अलजेब्रा चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, यानी अलजेब्रा में आज टाइप 1 क्वेश्चन बताएंगे। टाइप 1 क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन लेकर आए हैं, चारों 5 क्वेश्चन को बताएंगे। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको प्रयास करेंगे कि बिना पेन के भी सहायता से कैसे बनाया जाए, इसका प्रयास करेंगे। तो चलते हैं सवाल की ओर। सवाल दिया है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर बराबर 1 दिया गया है। तो इसमें a b c d का क्या मान रखा जाए जिससे इसका मान 1 हो जाए, यह अपने मन से सोचना होगा। तो अगर हम इसका मान 1/2 लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। फिर 1/2 लेते हैं तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, यानी सबको जोड़ेंगे तो 4/4 होगा और 4 से 4 कटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 1/2 रखने पर इसका मान 1 आ गया। तो इनका मान क्या होगा, तो इसका 1/2 फिर गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, यानी सबको गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/16 आ जाएगा। इसको पेन से बना देते हैं। अगर इसका 1/2 रखे, इसका स्क्वायर किए, फिर 1/2 रखे, इसका स्क्वायर किए, फिर 1/2 रखे, इसका स्क्वायर किए, फिर 1/2 रखे और इसका स्क्वायर किए, तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा प्लस 1/4 प्लस 1/4, सबको जोड़ेंगे तो 4/4 कट जाएगा तो कितना आ गया, 1। जब इसका मान 1 हो गया तो इसका मान हमें निकालना है। कौन सा मान निकालना है, अधिकतम मान, सबसे ज्यादा कौन होगा। तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2, सबको गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/16। इसके अलावा कोई भी मान अगर ABCD का मान रखते हैं तो इसका मान अधिक इससे क्या आ जाएगा, कम ही आएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िएगा। अलजेब्रा के टाइप 1 के दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन की ओर चल रहा है। क्वेश्चन दिया है a-7 इंटू b-10 इंटू c-12 बराबर 1000 दिया गया है। तो कह रहा है कि a प्लस b प्लस c का न्यूनतम मान क्या होगा, यानी सबसे छोटा मान क्या होगा, यह मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 को, यहाँ पे 10 का क्यूब, इसको हम कर सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10, यानी 3 ठो 10। तो हमें ये भी सोचना है कि यहाँ पे 3 ठो है व्यंजन, तो इसको कैसे 10 में कन्वर्ट करें, क्या करना है, अपने मन से सोचना है कि ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, ये भी 10 हो जाए, और जब तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो जब इसका मान 10 हो जाएगा तो वही मान ABC का इसमें पुट कर देंगे तो न्यूनतम मान आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे a बराबर हम 17 लेते हैं तो 17 में से 7 जाएगा तो 10, यहाँ b बराबर अगर 20 लिए तो 20 में से 10 जाएगा तो कितना, 10, और फिर c बराबर अगर 22 लिए और 22 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10, यानी अब 10-10 मिल गया, इसी को गुना कर देंगे तो 1000। तो a के जगह पर 17 लिए हैं तो 17 प्लस b के जगह पर 20 लिए हैं और c के जगह पर क्या लिए हैं, 22 लिए हैं, इसी को जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ देंगे तो कितना, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, यानी 59 आ गया। 59 क्या आएगा, इसका न्यूनतम मान आएगा जब यह इतना रखा जाएगा। अगर इससे कोई भी अगर मान हम लेते हैं ABC का इसके अलावा तो उसका मान क्या होगा, 59 से ज्यादा होगा। क्या अलजेब्रा के पहले टाइप के तीसरे क्वेश्चन का हल करेंगे। क्वेश्चन की ओर चल रहा है। क्वेश्चन दिया है x-5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू जेड माइनस 8 बराबर 1331 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का न्यूनतम मान कितना होगा, यानी इतना बराबर 1331 दिया गया है। तो कह रहा है कि x वाई और जेड का प्लस में मान कितना होगा, न्यूनतम पूछा है, कैसे बनाएंगे। तो अगर 1331 को हम देखें तो ये कितना है, 11 का क्यूब है, 11 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा, 11 गुने 11 गुने 11, यानी ये भी मान 11 हो, ये भी 11 हो और ये भी 11 हो, तीनों को आपस में गुना कर देंगे तो 1331 होगा। तो x का क्या मान रखें कि 11 हो जाए, तो यहाँ पे हम 16 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे 5 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, 19 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और तीनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1331 हो जाएगा। यही मान हम क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x बराबर क्या लिए, 16, y बराबर क्या लिए, 5, और z बराबर क्या लिए, 19। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अलजबड़ा के पहले टाइप के चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह मैथ का क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21 हो तो इतना का अधिकतम मान क्या होगा, यह मालूम करना है। यानी इसमें क्या x और y का क्या मान रखे जिससे 21 हो जाए, तो वैसा मान लेना है जिससे इसका मान सबसे ज्यादा आए। क्या है, इसका सबसे मान ज्यादा आए, वही मान इसमें x और y का लेना है। तो अगर x बराबर हम यहाँ पे 11 लेते हैं और फिर y बराबर कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, और फिर उसके बाद ये कितना 12 हो गया। अब 12 में क्या जोड़ेंगे, फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। यही मान इसमें अगर हम पुट करेंगे तो इसका अधिकतम मान आएगा। यहाँ पे पुट कर देखते हैं तो 11 में से 6 गया तो कितना हो जाएगा, 11 में से 6 5। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 जोड़ 7 यानी कितना हो जाएगा 8। फिर यहाँ पे रखेंगे 9, 9 में से कितना जाएगा 4 तो कितना हो जाएगा 5। अब ये आ जाएगा 5 गुने 8 गुने 5, तो ये 5 25, और 25 में 8 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200। 200 इसका अधिकतम मान होगा। अगर इसके अलावा कोई भी मान लीजिएगा तो 200 से इसका मान कम आएगा। एलजेब्रा के पहले टाइप के 5वें क्वेश्चन की ओर चल रहा है। क्वेश्चन दिया है यदि x वास्तविक संख्या हो तो x प्लस 2 बट्टा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 का अधिकतम मान क्या होगा। यानी x का कौन सा मान रखे जिससे इसका सबसे ज्यादा मान आएगा। तो x बराबर 0 भी ले सकते हैं, x बराबर 1 लेंगे, x बराबर 2 लेंगे, ऐसे ही मान रखकर चेक करेंगे। और जिससे सबसे ज्यादा मान आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, इसका अधिकतम मान होगा। अगर x बराबर हम 0 लेते हैं तो इसका मान का ही सब 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6, और ये कितना हो जाएगा 2 बट्टा 3, 2 बट्टा 6 कट कर आएगा तो कितना हो जाएगा 1 बट्टा 3। छठे क्वेश्चन की ओर चल रहा है। क्वेश्चन दिया है यदि x वास्तविक संख्या हो तो 7 प्लस 10x माइनस 5x स्क्वायर का अधिकतम मान क्या होगा। यानी कह रहा है कि इसमें में से इसको हमें घटाना है, तो x का कौन मान रखे जिससे इसका मान सबसे अधिक है। तो x का अलग अलग मान लेकर देखेंगे। अगर x 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा टोटल 0, और ये भी हो जाएगा 0, यानी अब बच जाएगा कितना 7। 0 रखने पर कितना बच गया, 7 आया। अगर 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर 1, फिर 5, ये हो जाएगा 10, गुना करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, अब 5 7 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 कब आ रहा है, x बराबर 1 रखने पर। अगर उसी तरह x बराबर अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 देखेंगे तो ये हो जाएगा 10 गुना का 20, और 2 का स्क्वायर 4, और 4 5 20, 20 कितना हो जाएगा, 20 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 7। तो देख रहे हैं अधिकतम किस पीरियड में आ रहा है 1। फिर अगला भी मान रख कर देख लेंगे, अगला भी मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कम आएगा, यानी 12 से क्या हो जाएगा, कम ही आएगा। तो यहाँ पे x बराबर 1 रखने पर कितना मान आ जा रहा है, यहाँ पे 12 आ जा रहा है, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा 12।